हमें प्रभु का काम पूर्ण करना है। साइड में थोड़ा सा लाइट जोड़ा सारी चल रहे चंका जब से और गजब कपिल जब से हनुमान जी लंका में आग लगा करके आए थे, जो वहाँ रहने वाले निशाचर थे बहुत ही शंका उनको उत्पन्न होने लगी। गुरु कन धन पुण्य पुर जन बानी मंदोदरी है अधिक अपुरानी। जब झूठों से ये समाचार दशकंदर की जो पटरानी थी मंदोदरी उसने सुना तो बहुत ही व्याकुल हुई। खबर खबर पाए दोबार से नार महाराज जय शंकर की जय शंकर की। कहा मंत्रियों क्या समाचार है? महाराज उन तपस्या की बानरों की सेना हमारे समुद्र के पल्ले किनारे पर आ चुकी है। मुझे ठीक हमें भी हमारे सेनापतियों को सतर्क कर दिया जाए। ठीक है महाराज, हमारी भी पूरी तैयारी चल रही है और फिर ये बनने हुए मानस हुए जब हम लोगों ने यक्षों को नहीं बख्शा कि ये आदमी और ये क्या चीज है, साहब हमारे राक्षस खा जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अब चल जाने भ्राताश्री के चरणों में विभीषण का प्रणाम। से नाय बैठने के आसन बोला वचन पाली अनुसार। विभीषण अपने भ्राता दशरथ के नतमस्तक होकर के अपने आसन पर बैठ गया और उनसे आज्ञा लेकर के फिर दशकंदर से किस प्रकार से कह रहे हैं। जो कृपाल पूछे वही बाता मत अनुरूप कह मोहित भ्राता विभीषण कहिए भ्राता। सलाह दीजिए हमें कि किस तरह से उन तपस्वियों का मुकाबला किया जाए। जो आज्ञा भाई। यदि आप मेरी मति के अनुसार पूछें तो मैं बताऊं। बोलो। जो आपन चाहे कल्याणा सुजत सुमत शुभ गते सुखनाना। जो आप अपना कल्याण चाहते हो तो उनकी सीता, उनकी जो पत्नी है सीता जानकी जी, उनको लौटा दीजिए। 14 भुवन
एक पकी होई भूत जोयति चाहिए नहीं तो वो 14 भवनों के स्वामी हैं प्रभु, उनकी गति में जाने से अच्छा ही होगा। दास राम नहीं नर गोपाला भुवने जर काला हो कर काला। हे तात, वो नर के रूप में भगवान हैं। ब्राह्मणों गायों का उद्धार करने के लिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया है। हे भ्राता, पर स्त्री को इसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार चंद्रमा अपनी चौथ की चांदनी को त्याग देता है। बार बार पगलागबो बिनमु करबो दस जी परियरि माने मोह मने भजऊ कौशलाधि। हे तात, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि लाभ, क्रोध, लोभ और मद को त्याग कर कौशलाधीश के चरणों में जाइए और उनकी गति लीजिए। जब विभीषण ने इस प्रकार से दशकंदर अपने भ्राता रावण को कहा तो और भी जो मंत्री लोग थे उन्होंने भी उनका समर्थन किया। फिर महाराज तात चरण गही मांगेऊ राखऊ मोर दुलार सीता देव राम कहो अहित ने भूये तुम्हार। महाराज, जिस तरह से विभीषण ने कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। वो साधारण मानव नहीं है। एक बंदर का बच्चा जिसको आप कह रहे हैं कलंका, और आप कुछ नहीं कर सके। जब एक बंदर इतना बलशाली है तो उनके पास तो मैंने सुना है 18 कदम बानर है। वो लंका को मिनटों में मिट्टी में मिला देंगे। महाराज, मेरा भी मकसद यही है कि वो विभीषण कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। भीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर का। अरे इस समय और कोई होता तो अभी क्या देता सर को। अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर ही को अपमानित कर रहा है तू। ये आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कालद्रोही, कायर, कुबुद्धि, ओझा हो मेरी आंखों से, उनको ही सुना नीति अपनी। जा मिल जा कभी बच्चों से। हे तात, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, काम, क्रोध और लोभ को त्याग कर आप उनकी शरणागति में जाइए। तुम्हारा कोई काम नहीं है, उन्हीं की शरण में जाओ। तुम दर्द दर्द बलई कोई मारा
राम भजे रे कुमार। विभीषण अपने भ्राता दशरथ से कहने लगे कि चाहे तुमने मुझे पिता के समान, मैंने आपको समझ रखा था, आपने मुझको मारा है, फिर भी बगैर राम जी के भजे आपका उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के चरणों में जाता हूँ। भज गई चला रे विभीषण जब लंका को त्याग करके विभीषण प्रभु श्री राम जी की सभा में जा रहे थे, तो रास्ते में उनके मन में आने स्पर्श से ही पत्थर की शिला नारी बन गई। उनकी शरण में जाने से मेरा उद्धार होगा। और जिनकी खड़ाऊ लेकर भरत जी अपने राज्य को लेके उनकी खड़ाऊ से वहाँ का राज्य चल रहा है, उनकी चरण में जाने से मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार के जब वचन विभीषण जी के मन में आ रहे थे, उन्होंने सोचा जब भरत जी जैसे उनकी पादुकाओं की पूजा करके राज्य को चला रहे हैं, तो मैं तो क्या हूँ। लख कपीस पहियाए समाचार सब ये सुनाए। जब विभीषण को आता हुआ देखा तो जो कपी सेना थी वो सुग्रीव जी से जाकर के कहने लगी, हे महाराज, कोई राक्षस दूत रामाधन की ओर आ रहा है। कह सुग्रीव सुनो रघुराए, आप मिलन दसानन भाई। प्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण हमारी ओर बढ़ रहा है। आप आज्ञा दो तो मैं उसे वहीं खत्म कर दूं। कह प्रभु सकर बूझिए कहा, कह कपीस सुनवो नरना। हे सुग्रीव, आप जरा भी चिंता ना करें। वो जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु, आप निशाचरों की माया नहीं जानते। ये किसी काम के नहीं होते, ये हमारे भेद जानने आ सकते हैं। सगानी तुमने के बेचारे, मम पर शरणागत भयहारी। हे सखा, आप सुनिए, क्योंकि जो विभीषण आ रहे हैं वो हमारी कोई शरणागति लेने ही आ रहे हैं।
उनसे हमें कुछ हानि नहीं है। मैं अपने शरण में आए हुए को प्राणों से भी अधिक प्रिय रखता हूँ। सुन प्रभु वचन और जान मारा, शरणागत बचल भगवान। उस शरणागत बच्चन भगवान श्री राम की। हनुमान जी, हे हनुमान, आप जाइए और लंकेश पति रावण के जो अनुज भ्राता है विभीषण, उनको सम्मान पूर्वक लेकर आइए। सागर से आगे कर। फिर जो वानर सेना थी वो विभीषण जी को अपने साथ लेकर के और प्रभु श्री राम जी की ओर बढ़ने लगी। विभीषण भगवान श्री राम जी को अपने नेत्रों से देख करके बहुत ही विहीन, बहुत ही हृदय उनका कोमल हो गया। और प्रभु श्री राम जी को एक टक देखते ही रह गए। बोल गीत अतिगाता मन दर दे त्राही माम शरणागति रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। हे नाथ, मैं दशरथ रावण का भ्राता विभीषण हूँ। जय बाप प्रियतम देहा जता मुल्लू कई तम पर। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, लेकिन मेरा मन आपके प्रति लगा रहता है। ये केवल सुजन तुझे आलम प्रभु बंधन गंभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण चरण सुख दरत। हे नाथ, मैं आपका यश कीर्ति पराक्रम देखकर आया हूँ। शरणागति शरण में आना चाहता हूँ प्रभु। अंगल करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरष निकेता। जब इस प्रकार से विभीषण प्रभु श्री राम के चरणों को छू करके बैठ गया, प्रभु राम ने उठा करके विभीषण को अपने सीने से लगा लिया और उनको अपने पास बैठा करके उनसे बहुत ही मधुर वाणी से कहने लगे, प्रभु लंकेश। हे लंकेश, कहिए लंका में आपके परिवार की कुशलता तो है, उनकी कुशलता हमें बताइए। फल मन रे बसब जन राजे, सखर धर्म है के बाजी। हे लंकेश, मुझे ये बताइए, हे सखा,
बताइए कि वहाँ राक्षसों के बीच आप अपने धर्म का निर्वहन कैसे करते हैं? मैं जौन बोले तुम्हारे सबरी थी हाथ नजर ने पूर्ण भाव थी। हे सखा, मैं आपकी सारी नीति को जानता हूँ। आप हर नीति में निपुण हैं। बर बात नरक करता था दुष्ट जाग नहीं देश चाहे मनुष्य को नरक ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन हे विधाता दुष्टों की संगति कदापि नहीं मिले। अब बात देख कुशल रघुराया जो तुम कीन जान जानता पर्दा के पीछे जगह बदलिए माइक। हे प्रभु, मुझे दीन जान के मुझ पर दया कीजिए। मैं वहाँ कुशल हूँ और यहाँ पर आपकी शरण में आया हूँ। ये तो मेरा भाग्य का खेल है जिससे मुझ पर आपकी कृपा है। सुन लगे सकल गुण तोरे ताते तुम्हें प्रिय मोरे। हे लंकेश सुनिए, हे तात आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हाँ साहब, 100 रुपए माता बहन की तरफ से, 100 रुपए गुप्त दान, 50 रुपए हरि राम जी पूटका वाले भगवान की भेंट देते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। भगवान रामचंद्र की। क्या कर रहे हो जो आपने मुझे मुकुट पहनाया है? जब भगवान राम ने भगवान रामचंद्र की। हे विभीषण, अब आप ही लंका के राजा होगे, क्योंकि उस दुष्ट रावण की दुष्टता ने इतनी हद कर दी है। अब वो राजा कहलाने योग्य नहीं रहा। कैसे बंद होगा माइक? अरे माइक कैसे बंद होगा? तो ध्यान तुम्हारे लक्ष्मण की कसम है, मुझे मत मारो। तुम्हें भगवान राम की कसम है, तुम्हें लक्ष्मण जी की कसम है, भगवान राम छोड़ो छोड़ो। तुमने मेरे भ्राता की कसौगंध दे के गलत किया, अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। कहने ना अपने दशानन से, या तो माता सीता को वापस कर दे, वरना आपने कुल का नाश करना के लिए तत्पर रहे। ये लो पात्री, ये उन्हें दे देना। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। सुख और सारा आइए महाराज, मेरे गुप्तचरों, मैंने तुम्हें रामादल में भेजा था, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज
आपने कहे अनुसार हम विभीषण के पीछे पीछे हो लिए, हमने भी बंदर का रूप धारण कर लिया। लेकिन नहीं मालूम उनको कैसे मालूम पड़ गया, उन्होंने महाराज हमको पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हमने भी भगवान राम और लक्ष्मण की सौगंध दिलाई उनको, तब जाकर के हमारे प्राण बचे। अच्छा, देखो महाराज, आप जो पूछ रहे हैं कि वहां पर कौन कौन योद्धा और कैसे कैसे योद्धा हैं, तो सुनिए महाराज, बोलिए। वानर दल में, रामा दल में ऐसा भी कोई छोटा मोटा भी नहीं है जो कि अपने राक्षस दल से कम हो। वहां पर अंगद, नल, नील और भी बहुत बड़े बड़े सूरवीर योद्धा हैं। महाराज, जो वानर यहाँ पर आया था, लंका को जो जला गया, वो तो उनमें सबसे छोटा बंदर है महाराज, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। ओ भूत आकाश वाले अनेकों वानर ऐसे जो भगवान की अगर उनकी नेक आदेश हो जाए, लंका को चौपट कर देगा, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे महाराज। और देखिए महाराज, जब उन वानरों ने हमको पकड़ लिया तो वो हमारे नाक और कान काटने लगे, तो हमने उनके भगवान राम की ही शपथ दी, तब हमको उन्होंने छोड़ा था। महाराज, अगर हम राम की और लक्ष्मण की सौगंध नहीं दे तो महाराज वापिस लौट करके हम नहीं आ सकते थे, वहीं पर हमारा देहांत हो जाता। देखिए महाराज, रामादल में ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि लंका को चुटकी भर में जीत सकते हैं। महाराज, उनका छोटा भ्राता लक्ष्मण जी ने संत है, हमारे कान फट गए, कहने लगा, अरे तेरे राक्षस रावण से कह देना हाँ मुझको या तो सीता माता को वापिस कर देना, हमें 2 मिनट में बता आज इतनी बात नहीं। और महाराज देखिए महाराज, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैंने जो देखा उसी का वर्णन किया, और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सीता माता को उन्हें वापस कर दीजिए और आप भी उनकी शरण में चले जाइए। महाराज, ये पार्टी उन्हें भ्राता लक्ष्मण ने दी है। हमारी सेना इन तपस्वियों से कमजोर नहीं है, हम हर चीज ऐसा नहीं कर सकते, चाहे हमें जान देनी पड़ जाए, सीता को वापिस नहीं करेंगे। महाराज, है लंका की सत्यानाशी है, लंका में कोई बचने वाला नहीं, हमको सब देखा है, हमको तो पूर्ण विश्वास है तो लंका को सर्वनाश कर देंगे। मुझे तपस्वियों की प्रशंसा पसंद नहीं है, आप भी वहां जाकर उनकी सेना से मिल सकते हो, जाइए।
कपि पते हे विभीषण, हे कपियों, आप मुझे बताइए कि इस सागर को कैसे लांघा जाए। कंकुल मगर बुरग जल जाके अति अगाध जो सर सब भाती। चप्पल खोल के भीतर जा, पहले भीतर। आप सभी मंत्रणा करिए और अपनी अपनी मति अनुसार मुझे बताइए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु कई उपाय विचार बिन प्याज सागर करे सगल हे प्रभु, ये समुद्र आपका कुल गुरु है, इससे रास्ता मांगने का विचार कीजिए। सगर करे रे तुम कब पाए मन मन भावा राम बचन आते दुख जे पाए।